Question 1. At this intersection between a paved road and an unpaved road, should you yield to this vehicle? एक पक्की सड़क और कच्ची सड़क के चौराहे पर क्या आपको इस गाड़ी को रास्ता देना चाहिए? Correct answer C. No, because it joins from an unpaved road. जी नहीं, क्योंकि वो कच्ची सड़क से आ रही है। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक पक्की सड़क पेव्ड रोड पर चलने वाली गाड़ियों को कच्ची सड़क अनपेव्ड रोड से आने वाली गाड़ियों पर हमेशा तरजीह हासिल होती है, चाहे वो दाएं तरफ से ही क्यों ना आ रही हो। Question 2. A vehicle is traveling at an abnormally low speed when? एक गाड़ी को गैर मामूली तौर पर कम रफ्तार abnormally low speed पर चलती हुई माना जाता है जब? Correct answer A. Travels at a speed lower than the minimum allowed on that road. वो इस सड़क पर इजाज़त दी गई कम से कम रफ्तार मिनिमम स्पीड लिमिट से भी आहिस्ता चल रही हो। हर सड़क की एक ज़्यादा से ज़्यादा और एक कम से कम रफ्तार तय होती है। अगर कोई गाड़ी बगैर किसी माकूल वजह के कम से कम हद से भी नीचे चली जाए तो वो ट्रैफिक में रुकावट बनती है। Question 3. Is it legal to drive in reverse on a highway? क्या हाईवे ऑटोविया पर गाड़ी को रिवर्स पीछे चलाना कानूनी है? करेक्ट आंसर बी. नो। जी नहीं, हाईवे और मोटरवे पर गाड़ी को रिवर्स गियर में चलाना या पीछे की तरफ लाना सख्त ममनू और इंतहाई खतरनाक है, चाहे आपका मुड़ने वाला रास्ता पीछे ही क्यों न छूट गया हो। Question 4. Do trailers and semi-trailers need a vehicle inspection certificate? क्या ट्रेलर्स और सेमी ट्रेलर्स के लिए गाड़ी के मुआयने का सर्टिफिकेट ITV होना लाजमी है? करेक्ट आंसर सी. येस ऑल ऑफ देम। जी हाँ, इन तमाम के लिए। तमाम किस्म के ट्रेलर्स को सड़क पर चलने के लिए तकनीकी मुआयने के अमल से गुजरना पड़ता है ताकि उनकी फिटनेस और ब्रेक वगैरह के दुरुस्त होने की तस्दीक की जा सके। Question 5. Given this situation, तस्वीर में दिखाई गई सूरत हाल के पेश नज़र। करेक्ट आंसर ए. You must drive at a moderate speed, even stopping the vehicle. आपको गाड़ी की रफ्तार धीमी रखनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी को रोक भी लेना चाहिए। जब सड़क के किनारे बच्चे या पैदल चलने वाले मौजूद हों, ख़ास तौर पर देहाती या कच्चे रास्तों पर, तो इनके अचानक सड़क पर आने का खतरा होता है, इसलिए रफ्तार को कंट्रोल में रखना लाजमी है। Question 6. If you suffer from a respiratory allergy, what should you keep in mind when driving? अगर आप सांस की एलर्जी का शिकार हैं, तो ड्राइविंग के दौरान आपको क्या जहन में रखना चाहिए? करेक्ट आंसर बी. Do not set the air conditioning too high and close the windows. एयर कंडीशनर को बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें और गाड़ी की खिड़कियां बंद रखें। खिड़कियां बंद रखने से बाहर की धूल, मट्टी और पॉलन गाड़ी के अंदर नहीं आ पाते, जिससे सफ़र के दौरान अचानक छींकें आने या एलर्जी बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। Question 7. Safe driving, what does it depend on? महफूज ड्राइविंग का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है? करेक्ट आंसर ए. It depends on the driver and the condition of the vehicle. इसका इन्हिसार ड्राइवर और गाड़ी की हालत पर होता है। सड़क पर महफूज रहने के लिए जहां ड्राइवर का चौकना और कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है, वहां गाड़ी के टायर, ब्रेक और लाइट्स का बिल्कुल दुरुस्त हालत में होना भी इतना ही लाजमी है। Question 8. The traffic light on the right is green and the one on the left is red. What should you do to continue straight ahead? दाएं तरफ वाली ट्रैफिक लाइट हरी, ग्रीन है और बाएं तरफ वाली सुर्ख, रेड है। सीधा आगे जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? करेक्ट आंसर ए. वेट फॉर द वन ऑन द लेफ्ट टू टर्न ग्रीन. बाएं तरफ वाली लाइट के हरा होने का इंतज़ार करें। जब एक ही चौराहे पर दो अलग लाइट्स लगी हों, तो कानून के मुताबिक सीधा जाने या बाएं मुड़ने वाले ड्राइवरों को हमेशा बाएं तरफ लगी लाइट, जो कि सुर्ख है, के हुक्म पर अमल करना होता है। दाएं वाली लाइट सिर्फ दाएं मुड़ने वालों के लिए होती है। Question 9. What do the corner panels of the truck indicate? ट्रिक के पीछे कोनों पर लगे हुए सुर्ख और सफ़ेद धारियों वाले पैनल्स V- बेस साइंस क्या जाहिर करते हैं? करेक्ट आंसर बी. दैट द लोड प्रोट्रूड्स फ्रॉम द बैक. कि सामान गाड़ी की पिछली बॉडी से बाहर निकला हुआ है। ये चमकदार साइन बोर्ड पीछे से आने वाली ट्रैफिक को खबरदार करने के लिए लगाए जाते हैं ताकि वो महफूज फासला बरकरार रखें क्योंकि सामान ट्रिक की लंबाई से बाहर निकला हुआ है। Question 10. The main factors involved in an accident are? ट्रैफिक हादसे में शामिल अहम तरीन अवामिल फैक्टर्स कौन से होते हैं? करेक्ट आंसर बी. द रोड एंड इट्स सराउंडिंग्स, द व्हीकल एंड द ह्यूमन फैक्टर. सड़क और इसका माहौल, गाड़ी और इंसानी अंसर, ड्राइवर. किसी भी हादसे की वजूहात को उन्हीं 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनमें से इंसानी अंसर
ह्यूमन फैक्टर यानी ड्राइवर की गलती सबसे बड़ी वजह होती है। क्वेश्चन 11। ऑन अ रोड विथ वन लेन इन ईच डायरेक्शन अ ट्रक इज ओवरटेकिंग एंड ब्लॉकिंग योर व्यू। कैन यू ओवरटेक बिहाइंड द ट्रक? एक ऐसी सड़क पर जहां आने और जाने के लिए सिर्फ एक एक लेन हो और एक बड़ा ट्रक ओवरटेक कर रहा हो जिसकी वजह से आगे का कुछ नजर ना आ रहा हो, क्या आप इस ट्रक के बिल्कुल पीछे पीछे ओवरटेक कर सकते हैं? करेक्ट आंसर बी, नो, बिकॉज देयर इज नो विजिबिलिटी। जी नहीं, क्योंकि आगे देखने की गुंजाइश विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ट्रक के पीछे गाड़ी लगाकर ओवरटेक करना इंतहाई खतरनाक है क्योंकि आपको सामने से आने वाली ट्रैफिक का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। क्वेश्चन 12। Is it permitted to drive using only the vehicle's parking lights between sunset and sunrise? क्या सूरज गुरूब होने से लेकर तुलू होने के दरमियान यानी रात के वक्त गाड़ी को सिर्फ पार्किंग लाइट्स, पोजीशन लाइट्स ऑन करके चलाने की इजाज़त है? करेक्ट आंसर सी, नो, डिप्ड और मेन बीम हेडलाइट्स मस्ट ऑल्सो बी यूज्ड। जी नहीं, पार्किंग लाइट्स के साथ लो बीम, डिप्ड बीम या हाई बीम मेन बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल भी लाजमी है। पार्किंग लाइट सिर्फ गाड़ी की मौजूदगी जाहिर करने के लिए होती हैं। सड़क पर चलते हुए रास्ता देखने और दिखाने के लिए हेडलाइट्स का जलना कानूनन जरूरी है। क्वेश्चन 13। इफ यू मेक अ वेरी टाइट टर्न ऑन योर मोटरसाइकिल एट अ स्लो, व्हाट प्रिकॉशन शुड यू टेक? अगर आप अपनी मोटरसाइकिल पर कम रफ्तार में बहुत तेज तंग मोड़ काट रहे हैं तो आपको क्या एहतियात करनी चाहिए? करेक्ट आंसर सी, डू नॉट ब्रेक विद द फ्रंट ब्रेक बिकॉज द व्हील में लॉक एंड कॉज अ फॉल। सामने वाला ब्रेक फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो लॉक हो सकता है और आप गिर सकते हैं। कम रफ्तार पर तंग मोड़ मुड़ते हुए अगला ब्रेक लगाने से बाइक का तवाजुन फौरन बिगड़ता है और अगला टायर फिसलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन 14। मोटरसाइकिल्स ओल्डर देन 5 years मस्ट पास द MOT टेस्ट। 5 साल से पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए गाड़ी का मुआयना ITV एमओ टेस्ट पास करना कब लाजमी है? करेक्ट आंसर सी, एवरी 2 years, हर 2 साल बाद। मोटरसाइकिल खरीदने के पहले 4 साल वो इस टेस्ट से मुस्तस्नीज होती है, फिर 4 से 5 साल के दौरान पहला टेस्ट होता है और उसके बाद हर 2 साल बाद उसका बाकायदगी से मुआयना करवाना कानूनी तौर पर लाजमी होता है। क्वेश्चन 15। At what maximum speed does the ADS Cross Traffic Alert और RCTA system intervene in the vehicle's brakes? गाड़ी का जदीद हिफाजती निज़ाम ADAS, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट या RCTA ज़्यादा से ज़्यादा किस रफ्तार पर गाड़ी के ब्रेक खुद ब खुद लगाता है? करेक्ट आंसर ए, एट अ स्पीड लोअर दैन 15 किलोमीटर फी घंटा, 15 किलोमीटर फी घंटा से कम रफ्तार पर। ये सिस्टम आमतौर पर तब काम करता है जब आप गाड़ी को पार्किंग से रिवर्स पीछे निकाल रहे हों और ये 15 किलोमीटर फी घंटा से कम रफ्तार पर पीछे से आने वाली किसी दूसरी गाड़ी को भांपकर खुद ब खुद ब्रेक एक्टिवेट कर देता है। क्वेश्चन 16। इज द व्हीकल ऑन द शोल्डर पार्क्ड करेक्टली? क्या सड़क के किनारे शोल्डर आर्सन पर खड़ी ये गाड़ी दुरुस्त तरीके से पार्क की गई है? करेक्ट आंसर बी, नो, बिकॉज यू कैनॉट पार्क ऑन द शोल्डर। जी नहीं, क्योंकि आप सड़क के किनारे शोल्डर पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। हाईवे या आम सड़कों के किनारों पर सिर्फ हंगामी सूरत हाल जैसे गाड़ी खराब होने में ही गाड़ी रोकी जा सकती है। आम पार्किंग की वहां सख्त ममानियत होती है। क्वेश्चन 17। यू हैव टू चेक योर रियर व्यू मिरर्स। आपको अपनी गाड़ी के बैक मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स कब चेक करने चाहिए? करेक्ट आंसर ए, रेगुलरली ड्यूरिंग द वॉक, सफ़र के दौरान मुस्तकिल और बाकायदगी से। एक महफूज ड्राइवर सिर्फ मुड़ने या ओवरटेक करने के वक्त ही शीशे नहीं देखता, बल्कि सड़क की सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए हर चंद सेकंड बाद शीशों पर नज़र दौड़ाना ज़रूरी है। क्वेश्चन 18। व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ड्यू टू स्लीप और फैटीग? नींद या थकन की वजह से होने वाले हादिसात से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? करेक्ट आंसर बी, पे अटेंशन टू द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्लीपीनेस, फैटीग एंड स्टॉप टू रेस्ट। नींद और थकन की अलामात जैसे जमाइयाँ आना या आंखें भारी होना पर ध्यान दें और गाड़ी रोककर आराम करें। थकन का वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। रफ्तार तेज करना या नज़रअंदाज करना हादसे का सबब बनता है। क्वेश्चन 19। हाउ कैन यू डिटेक्ट एन इंटेंशन टू ओवरटेक आउटसाइड ऑफ अ टाउन? शहर से बाहर इंटर अर्बन रोड्स पर ओवरटेक करने के इरादे का सिग्नल या इशारा कैसे दिया जा सकता है? करेक्ट आंसर बी, विद ऑप्टिकल एंड अकूस्टिक सिग्नल्स, लाइट के इशारे, ऑप्टिकल और हॉर्न अकूस्टिक दोनों के जरिए।
शहर से बाहर कवानीन के मुताबिक आप पीछे से आने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने का इशारा देने के लिए दिन के वक्त हॉर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और रात को हेडलाइट्स डीपर फ्लैशर भी मार सकते हैं। क्वेश्चन बेस, आफ्टर द वर्टिकल साइन, इज इट परमिटेड टू ओवरटेक द व्हाइट व्हीकल? इस अमूदी साइन बोर्ड को पार करने के बाद क्या सफ़ेद गाड़ी को ओवरटेक करने की इजाज़त है? करेक्ट आंसर बी, यस, बिकॉज द साइन इज़ फॉर एंड ऑफ नो ओवरटेकिंग। जी हाँ, क्योंकि ये साइन बोर्ड ओवरटेकिंग पर लगी पाबंदी के खात्मे को जाहिर करता है। इस बोर्ड पर बनी काली और सफ़ेद धारियां ये बताती हैं कि जो पहले ओवरटेकिंग मना होने की पाबंदी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। क्वेश्चन 21, कैन अ मोटरसाइकिल ट्रैवल ऑन द रोड मार्क्ड विद दिस साइन? क्या एक मोटरसाइकिल इस नीले गोल साइन बोर्ड वाली सड़क पर सफ़र कर सकती है? करेक्ट आंसर बी, नो, बिकॉज इट इज़ अ रोड रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मोपेड्स। जी नहीं, क्योंकि ये सड़क ख़ास तौर पर सिर्फ मोपेड्स व छोटे इंजन वाले मोटरसाइकिलों के लिए मखसूस है। इस साइन बोर्ड का मतलब है कि यहाँ बड़ी या आम मोटरसाइकिलें नहीं चल सकतीं। क्वेश्चन 22, कैन अ कार डिस्प्लेइंग दिस डिसेबल्ड पर्सन साइन ड्राइव इन अ HOV लेन? क्या माजूर अफराद की अलामत डिसेबल्ड पर्सन साइन वाली गाड़ी अकेले HOV हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन में चल सकती है? करेक्ट आंसर सी, यस, इवन व्हेन ओनली इट्स ड्राइवर ऑक्यूपाइज इट। जी हाँ, चाहे गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही अकेला क्यों ना बैठा हो। आमतौर पर HOV लेन में चलने के लिए गाड़ी में 2 या 2 से ज़्यादा अफराद का होना ज़रूरी होता है, लेकिन माजूर अफराद की गाड़ी को इस कानून से ख़ास इस्तिस्नीज़ छूट हासिल होती है। क्वेश्चन 23, द साइन प्रोहिबिट्स एंट्री टू? ये साइन बोर्ड किस किस्म की गाड़ियों का दाखिला ममनू करार देता है? करेक्ट आंसर बी, मोटर व्हीकल्स, मोटर वाली गाड़ियों, मोटर व्हीकल्स का। इस साइन बोर्ड का मतलब है कि तमाम किस्म की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जिनमें इंजन लगा हुआ है उनका इस सड़क पर जाना मना है। नोट, इसमें आमतौर पर मोपेड्स शामिल नहीं होती जब तक अलग से ना लिखा जाए। क्वेश्चन 24, स्ट्रेस कॉजेज द ड्राइवर टू? दबाव या जहनी तनाव, स्ट्रेस, ड्राइवर पर क्या असर डालता है? करेक्ट आंसर ए, बी मोर हॉस्टाइल टुवर्ड्स अदर यूजर्स। वो सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा जारहाना, हॉस्टाइल, गुस्से वाला रवैया इख्तियार करता है। जब कोई ड्राइवर स्ट्रेस में होता है तो उसका सब्र ख़त्म हो जाता है और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, जो कि हादसात की बड़ी वजह बनता है। क्वेश्चन 25, द ड्राइवर ऑफ द येलो कार? तस्वीर में पीली गाड़ी का ड्राइवर। करेक्ट आंसर बी, ट्रैवल्स इन अ रिवर्सिबल लेन। एक रिवर्सिबल लेन में सफ़र कर रहा है। ये ऐसी लेन होती है जिसका रुख ट्रैफिक के दबाव के हिसाब से बदला जा सकता है और उसकी पहचान दोनों तरफ लगी दोहरी टूटी हुई लाइनें, डबल ब्रोकन लाइन्स और ऊपर लगी लाइट्स, शेफ साइन होती हैं। क्वेश्चन 26, आर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स एंड कंस्ट्रक्शन पर्सनल रिक्वायर्ड टू यूज रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसेस दैट अलाउ देम टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर्स? क्या कानून नाफिज करने वाले अफसरान और सड़क पर काम करने वाले अमले के लिए ऐसी चमकदार रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट्स या आलात पहनना लाजमी है जो कम से कम 150 मीटर की दूरी से साफ नजर आएं? करेक्ट आंसर ए, यस, ऑलवेज। जी हाँ, हमेशा, चाहे दिन हो या रात, सड़क पर ड्यूटी देने वाले अमले की हिफाजत के लिए ये लाजमी है ताकि दूर से आने वाली गाड़ियों को वो 150 मीटर पहले ही वाज़ेह नजर आ जाएं और कोई हादसा ना हो। क्वेश्चन 27, द हॉरिजॉन्टल स्पीड लिमिट साइन लोकेटेड इन अ लेन अफेक्ट्स? सड़क की सतह पर पेंट किया गया ये गोल स्पीड लिमिट का निशान, हॉरिजॉन्टल साइन, किन पर लागू होता है? करेक्ट आंसर बी, ओनली टू व्हीकल्स ट्रैवलिंग इन द लेन वेयर द साइन इज लोकेटेड। सिर्फ इसी लेन में चलने वाली गाड़ियों पर जहां ये निशान बना हुआ है। अगर सड़क पर किसी खास लेन के अंदर 60 लिखा है तो ये रफ्तार की हद सिर्फ उसी एक लेन के लिए मखसूस है, दूसरी लेन वाली गाड़ियों के लिए नहीं। क्वेश्चन 28, द येलो व्हीकल इज गोइंग टू टर्न लेफ्ट, इज इट परमिटेड टू ओवरटेक इट ऑन द राइट? पीली गाड़ी बाएं तरफ मुड़ने लगी है, क्या इसे दाएं तरफ से ओवरटेक करने की इजाज़त है? करेक्ट आंसर सी, यस, बिकॉज इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग इट्स इंटेंशन टू टर्न लेफ्ट। जी हाँ, क्योंकि वो वाज़े तौर पर बाएं मुड़ने का इशारा इंडिकेटर दे रही है। आमतौर पर ओवरटेकिंग हमेशा बाएं तरफ से की जाती है, लेकिन अगर अगली गाड़ी बीच सड़क पर आकर बाएं मुड़ने का सिग्नल दे दे तो आप उसे दाएं तरफ से महफूज तरीके से पार कर सकते हैं। क्वेश्चन 29, इज इट परमिटेड टू लीव द डोर्स और ट्रंक ओपन टू इंक्रीज कार्गो कैपेसिटी?
क्या सामान ज्यादा लोड करने की गर्ज से गाड़ी के दरवाजे या डगी ट्रंक को खुला रखकर गाड़ी चलाने की इजाज़त है? करेक्ट आंसर सी, नो। जी नहीं। आम मुसाफिर गाड़ियों में डगी या दरवाजे खुले रखकर गाड़ी चलाना सख्त मना है, क्योंकि इससे सामान सड़क पर गिरने और पीछे आने वाली गाड़ियों के लिए शदीद खतरा बनने का इम्कान होता है। क्वेश्चन 30। When you feel fatigued while driving, you should keep in mind that। ड्राइविंग के दौरान जब आपको थकन महसूस हो तो आपको क्या बात जहन में रखनी चाहिए? करेक्ट आंसर ए, स्लीप कैन अपीयर फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट। नींद किसी भी लम्हे अचानक आ सकती है। थकन की हालत में ड्राइवर को लगता है कि वो खुद को संभाल लेगा, लेकिन माइक्रोस्लैप 1-2 सेकंड की झपकी बिल्कुल अचानक आती है, जो कि इंतहाई जानलेवा साबित हो सकती है।